से बड़ी खबर के साथ चुनाव मैदान से कमलनाथ की दूरी से एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं सियासी गलियारे में। जी हां, छिंदवाड़ा में मतदान के बाद से ही कमलनाथ की प्रदेश से दूरी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और वो चर्चा का विषय भी है। छिंदवाड़ा के से बाहर जो है सिर्फ पिपरिया में ही उन्होंने एक सभा की थी, उसके बाद से वो दिखाई नहीं दिए। मतदान खत्म होते ही छिंदवाड़ा से निकल गए थे कमलनाथ और नकुलनाथ के विदेश में होने की खबरें भी सामने आई हैं। दिग्विजय सिंह तक का प्रचार करने कमलनाथ नहीं पहुंचे, ये भी चर्चा का विषय रहा। राहुल गांधी के भी किसी भी कार्यक्रम में वो नजर नहीं आए हैं। कमलनाथ की प्रदेश संगठन से अनबन की भी खबरें हैं। अपने प्रभाव वाले महाकौशल में कहीं नहीं कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं और चुनाव नतीजों के बाद कमलनाथ के रुख को लेकर चर्चा है। तो देखिए, अपने प्रभाव वाले महाकौशल में कहीं कमलनाथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। जीतू पटवारी हर जगह दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां आई, अलग अलग जगहों पर परेशानियां आई, लेकिन सीनियर लीडर के नाते कमलनाथ कहीं भी दिखाई नहीं दे। देखिए, एक बड़ा चैप्टर इंदौर में हुआ। अक्षय कांति बम ने जो है पार्टी को छोड़ा है, लेकिन कमलनाथ की चर्चा कहीं नहीं, कमलनाथ कहीं दिखाई नहीं दे। तो सीनियर लीडर के नाते क्या प्रदेश अध्यक्ष के से या राय मशवरा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष उनके पास नहीं जा रहे हैं? कहाँ हैं कमलनाथ, ये भी अब चर्चा का विषय है। तो पिपरिया में उनकी एक सभा हुई पिपरिया में, और उसके बाद एक आध जगह शायद और दिखाई दिए होंगे, लेकिन उसके बाद से ही वो जो है नदारत हैं चर्चाओं में। इसलिए वो बने हुए हैं कि आखिरकार है किधर। और चलिए इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भोपाल से सूरज शर्मा जुड़ गए हैं और छिंदवाड़ा से हमारे साथ अमित द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चलिए उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले छिंदवाड़ा का रुख करता हूं। अमित द्विवेदी हमारे साथ है। पिपरिया की एक सभा में आखिर बार दिखाई दिए थे कमलनाथ, लेकिन उसके बाद से ही दिखाई नहीं दिए। छिंदवाड़ा में कहीं आपको दिखाई दिए? बता दूं कि कमलनाथ जो है बड़े कद के नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है। कांग्रेस में उनका एक बड़ा कद रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व पीसीसी चीफ रहे हैं। कमलनाथ बड़े कद के नेता हैं। कांग्रेस चाहती है कि उनकी सभाएं हो, कार्यकर्ता चाहते हैं उनकी सभा हो। मगर मैं आपको बता दूं कि पहले चरण में छिंदवाड़ा में मतदान था। लगभग 25 दिन कमलनाथ छिंदवाड़ा में लगे रहे। मोर्चा उन्होंने छिंदवाड़ा का संभाला। बड़ी सभाएं उन्होंने की। लगातार रोज निकलते थे, सभाएं करके वो आते थे। मतदान 19 तारीख को हुआ। 19 तारीख को वो एक बैतूल सभा में गए और उसके बाद 20 तारीख को उन्होंने होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग में एक सभा को संबोधित किया। उसके बाद से कमलनाथ जो है वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान भी हो गया है और अब तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कमलनाथ जो है अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं चुनावी रण में। इसको लेकर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि चर्चाओं का बाजार गर्म है। और कमलनाथ जो बड़े कद के नेता हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो उनके आसपास की बात की जाए तो कमलनाथ और उनके बाद दिग्विजय सिंह का नाम आता है। तो दिग्विजय सिंह भी अपने रण क्षेत्र में लगे हुए हैं, चुनाव उन्होंने भी अपनी कमान संभाली हुई। ऐसे में बड़े स्तर के नेता जो हैं वो मध्य प्रदेश की राजनीति से एक तरह से गायब दिखाई दे रहे हैं। और आए दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस में ऐसा कुछ घट रहा है जिसको लेकर जो है कांग्रेस चिंतित भी नजर आती है। तो कमलनाथ का चुनाव से अचानक गायब हो जाना निश्चित रूप से चिंता का विषय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए दिखाई देता है, जो कि पॉलिटिकल चर्चाओं में भी बना हुआ है। जी बिल्कुल। अमित बने रहिए हमारे साथ। भोपाल से हमारे साथ सूरज शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सूरज, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये दो बड़े नेता जिसको हम कह सकते हैं जो यहाँ पर हम कांग्रेस की तरफ से माने। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जो उनसे नहीं संभली है। चाहे इंदौर का एपिसोड देख लें, चाहे और जगहों के चर्चा करें हम, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में सीनियर लीडर्स की तरफ सबका रुख होता है, लेकिन हमने छिंदवाड़ा के अलावा 2-3 सभाओं के अलावा कमलनाथ को कहीं भी नहीं देखा। किस तरह के संकेत दे रहे हैं कमलनाथ?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया, 6 से 7 साल का उनका कार्यकाल रहा, 15 महीने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान संभाली। ऐसे में हर एक नेता चाहता है कि उनकी सभा उनके क्षेत्र में होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि पूरे प्रदेश में उन्होंने अलग दौरे किए और कई स्थानों पर हमने देखा जो है कमलनाथ के प्रचार के बाद कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा हुआ, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी गैर मौजूदगी है, वो कहीं न कहीं जरूर चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि हमने देखा कि छिंदवाड़ा में जिस तरीके से 19 अप्रैल को वोटिंग हुई, उसके बाद उसी दिन उन्होंने 3 सभाएं की, पिपरिया, गाडरवारा और बैतूल। उसके बाद से पूरे प्रदेश में वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर है कि आखिर कमलनाथ की मध्य प्रदेश से दूरी क्यों है। क्या ये दूरी उन नेताओं से है जिन्हें हाल ही में आलाकमान ने मध्य प्रदेश की कमान दी है, प्रदेश संगठन के तौर पर जीतू पटवारी हो या सीएलपी लीडर के तौर पर उमंग सिंघार हो, क्योंकि हमने देखा है जब से संगठन में बदलाव हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं कमलनाथ जरूर दूर नजर आ रहे हैं। हमने देखा है उनके खास मित्र दिग्विजय सिंह कहे जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे हैं, उनके क्षेत्र में चुनाव है, वो खुद चुनाव मैदान में है, ना तो उनके क्षेत्र में कभी कोई सभाएं की है, ना ही प्रदेश के अलग अलग कोने में। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा जरूर है कि आखिर कमलनाथ की मध्य प्रदेश से दूरी क्यों है, क्योंकि वो वही कमलनाथ है जो 40 साल से दिल्ली में केंद्र सरकार में बड़े फैसलों में उनकी मुख्य भूमिका रही है। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में एक टिकट में उनकी सहमति ली गई है और हर एक छोटे बड़े फैसले में कमलनाथ का दखल होता था, उनकी सहमति होती थी, उनकी मंशा होती थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से टिकट वितरण के बाद से हम देख रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में कमलनाथ चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पर तंज कसते हुए नजर आ रही कि आखिर कमलनाथ की मध्य प्रदेश से दूरी क्यों, जबकि वो कहा करते थे कि मध्य प्रदेश को वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अपने क्षेत्र में चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही कि आखिर पुत्र मोह था तो अपने क्षेत्र में लगातार 20 से 25 दिन लगे रहे और अब बाकी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ये दूरी ये सवाल तो खड़े कर रही है। क्या आलाकमान से उनकी दूरी है, मध्य प्रदेश संगठन की जो नई युवाओं की जोड़ी है उनसे कुछ दूरी है? तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और हमने देखा है कि बीच में भी कई बार इस प्रकार के घटनाक्रम हुआ था जब कहा जा रहा था कि दोनों युवा नेताओं कि कहीं ना कहीं जो पटरी है वो कमलनाथ से नहीं बैठ रही है। और यही कारण है कि प्रदेश में चुनाव है, बहुत पीक पर है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण के बचे हैं, लेकिन कमलनाथ कहाँ है, ये सवाल लाजमी है। और लगातार कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के नेता जरूर दबी जुबान पर बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो खुलकर कह रही कि आखिर कमलनाथ कहाँ है। बिल्कुल निश्चित ही सूरज, और ये जो सवाल है वो सियासी गलियारों में गूंज भी रहा है। अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, ये भी खबर आई बीच में कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही विदेश में हैं, कहाँ हैं इस बारे में पूरा खुलासा नहीं हुआ है। छिंदवाड़ा की धरती पर क्या इस बात की कोई जानकारी मिल रही है? बीच में तो हनुमान जयंती पर नकुलनाथ दिखाई भी दिए थे। जी 19 तारीख को छिंदवाड़ा में मतदान हुआ। इसके बाद से कमलनाथ 2 लोकसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में जाकर उन्होंने प्रचार किया। इसके बाद नकुलनाथ जो है वो दिल्ली चले गए, कमलनाथ भी दिल्ली चले गए। दिल्ली में जाने के बाद हनुमान जयंती पर 1 दिवसीय प्रवास पर नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचते हैं और हनुमान जयंती के कार्यक्रम में वे शामिल होते हैं। इसके बाद वे वापस दिल्ली चले जाते हैं। तो दिल्ली जाने के बाद अक्सर वे विदेश प्रवास पे होते हैं और वहाँ काफी समय वो स्वास्थ्य कारणों से भी बिताते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि इस समय वो विदेश में और स्वास्थ्य कारणों से वो रहते हैं, अपना इलाज वगैरह कुछ ऐसा होता है तो वो वहां पर रहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने जो है वो पूरे प्रदेश में कमान संभाली हुई थी और प्रदेश में बड़ी सभाएं उन्होंने की। विधानसभा स्तर पे जाकर उनकी सभाओं की बड़ी डिमांड हुआ करती थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा इतना बड़ा चुनाव है, अभी आधा चुनाव भी घटित नहीं हुआ है, लगभग 17 सीटें अभी बाकी हैं, मध्य प्रदेश की चुनाव होना बाकी है वहां पर, और कमलनाथ नजर आ रहे थे। तो इसको लेकर जो है वो चर्चाओं का बाजार गर्म जरूर है। बड़े कद के नेता है, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो नए नेता कांग्रेस को संभाले हुए हैं, कांग्रेस की कमान संभाले, इनमें और पुराने नेताओं में कहीं ना कहीं कुछ दूरी दिखाई जरूर हमें देती है। आप सही कह रहे हैं, कोई दूरी दिखाई दे रही है। और सूरज देखिए, एक बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले तक तो ये भी चर्चाओं में थे कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उसको लेकर बड़ा सियासी पारा गरमाया भी था। हालांकि चर्चाओं पर विराम भी लग गया, लेकिन उनके जो करीबी है वो काफ़ी जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता, वो बीजेपी में शामिल भी हुए थे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष उनको नहीं बनाया जाना, उनसे बहुत सारी बातें नहीं पूछी गई। क्या कोई बड़ी अनबन थी और क्या इसी इशारों में वो संगठन को कोई संकेत दे रहे हैं?
देखिए जिस तरीके से हमने देखा कमलनाथ के इस कद की बात हमारे सहयोगी भी कर रहे हैं, हमने देखा चाहे पिछली बार झारखंड में जिस तरीके घटनाक्रम हुआ, घटनाक्रम कर्नाटक में जिस तरीके से सरकार जब बनी तब घटनाक्रम हुआ, या राजस्थान की बात करें जब अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के बीच जो अनबन थी और कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि विधायकों को एक साथ लिया तो सरकार गिरने जैसी स्थिति थी। उस समय आलाकमान ने कमलनाथ को जिम्मेदारी दी थी और तीनों राज्यों में उन्हें कोऑर्डिनेटर का काम भी किया था। उन्होंने दिल्ली में जाके समन्वय का काम किया और हमने देखा चाहे झारखंड हो, कर्नाटक में स्थितियां सुधरी और राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में संगठन के बदलाव के बाद आखिर कमलनाथ यहां नजर क्यों नहीं आ रहे। हमने देखा खासतौर से अक्षय बम की बात हो या रामनिवास रावत की बीजेपी ज्वाइन करने की बात हो, दो बड़े नेता और खासतौर से आपका लोकसभा उम्मीदवार भी विड्रॉ करता है, एक ओबीसी का बड़ा चेहरा जो 6 बार से विधायक है, कार्यकारी आपका अध्यक्ष रहा है, वो यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और उस एपिसोड में कमलनाथ कहीं ना कहीं नदारत रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दूरी होगी या कुछ ना कुछ जरूर है कि आलाकमान या प्रदेश संगठन से उनके बीच दूरी है, अनबन है और यही कारण है कि वो मध्य प्रदेश से दूर है। हालांकि किसी को नहीं पता कि आखिर वो है कहाँ, क्यों दूरी बनाए हुए, क्योंकि बिल्कुल निश्चित ही सूरज, और बड़ी बात है कि आला कमान की तरफ से क्या कोई बातचीत हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि कमलनाथ को उनके आप पर छोड़ दिया गया, वो कहाँ है, क्या कुछ है, इस बारे में सियासी गलियारों में भी बहुत बहुत चर्चा चल रही है कि आखिर गए तो कहाँ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका भी और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में